हेलो इंजीनियर्स। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन कैसे करते हैं, एनएफए क्या होता है और एनएफए डीएफए में डिफरेंस, ये सब कुछ हम लोग पहले कवर करके आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं 1 to 6 लेक्चर्स। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन का मैं कल करवाऊंगी, मतलब उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा। तो ये है उसका वीडियो, और ये क्वेश्चन सेपरेटली इसलिए मैं करवा रही हूँ क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग से कंसेप्ट देखने को मिलेंगे एक क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा, अलग अलग कंसेप्ट, आपके डीएफए मिनिमाइजेशन भी आप सीखेंगे इसी क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कैसे कन्वर्जन करते थे, पहले ये हमारा एनएफए दिया हुआ है, एनएफए का ट्रांजिशन टेबल दिया हुआ है, इसको हम लोग को डीएफए बनाना है। डीएफए का हम कैसे बनाते थे, कन्वर्ट कैसे करते थे डीएफए में, तो सबसे पहले डीएफए का ट्रांजिशन टेबल हम लोग बनाते थे। वो कैसे बनाते थे, तो वो हम लोग ऐसे बनाते थे कि इसमें इसका फर्स्ट रो एज इट इज़ जाता था डीएफए के ट्रांजिशन टेबल का फर्स्ट रो, और उसके बाद उसमें जो भी नया स्टेट आता था उसको हम लोग फर्दर उसका ट्रांजिशन लिखते जाते थे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर n नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे एनएफए में होते हैं, एनएफए में, तो 2n नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं हमारे डीएफए में। तो यहाँ पे हमारे n नंबर ऑफ स्टेट्स है, तो मतलब क्या है, इस ये देख करके आपको पता चला होगा यहाँ पे n4 है, मतलब PQRS 4 स्टेट है। तो हमारा डीएफए में कितने स्टेट्स होंगे, 2⁴ यानी कि 16। तो चलिए पहले हम लोग डीएफए कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं कि हमारा आता है कि नहीं उतने स्टेट्स। फर्स्ट वाला एज इट इज़ रखना है P, इसमें हर एक एंट्री जो होता है ट्रांजिशन टेबल ऑफ डीएफए में वो स्टेट होता है, सेट नहीं होता है। इसमें नया स्टेप कौन सा आया, फर्स्ट वाला को एज इट इज़ हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया फर्स्ट वाले रो में डीएफए के। उसका टेबल मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि लाइन बहुत गंदा मैं खींचती हूँ, तो आप वो खुद से बना लीजिएगा। पी से ट्रांजिशन 0 का करके PQ स्टेट पे जा रहा है और 1 का ट्रांजिशन करके P पे जा रहा है। इसमें नया स्टेट कौन सा आया, PQ आया, तो अब PQ का हम लोग लिखेंगे। तो अगर हम लोग ऐसा ना करके सबसे पहले सिंगल वाले सबका लिख लेते तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो P का हम लोगों ने ट्रांजिशन लिख लिया, अब हम लोग Q का ट्रांजिशन लिख लेते हैं। Q का ट्रांजिशन R पे जा रहा है और R पे जा रहा है, R का ट्रांजिशन लिखते हैं S एंड नोवेयर 5, फिर S का ट्रांजिशन लिखते हैं, S पे जा रहा है और यहाँ भी S पे जा रहा है 1 का ट्रांजिशन करके। अब PQRS हमने कर लिया। इसमें हमारा नया स्टेट कौन सा आया था, PQ आया था नया स्टेट, तो अब फिर PQ क्यों लिखते हैं, PQ अगर हम लोगों ने यहाँ लिखा है तो फिर PQ का हम लोग ट्रांजिशन कैसे लेंगे, P0 का ट्रांजिशन करके कहाँ जा रहा है, तो P0 का ट्रांजिशन करके PQ पे जा रहा है, तो फर्स्ट इसका हो जाएगा PQ। फिर Q हमारा 0 का ट्रांजिशन करके कहाँ जा रहा है, R पे जा रहा है, तो PQR। P हमारा 1 का ट्रांजिशन करके कहाँ जा रहा है, P पे ही रह रहा है। P हमारा 0 का ट्रांजिशन कर Q हमारा 1 का ट्रांजिशन करके R पे जा रहा है, तो हो जाएगा हमारा PR। इस तरह से अब इसमें नया स्टेट कौन सा है, PQR आया और PR आया। तो पहले हम लोग दो वाले का देखेंगे, तो फिर अब हम लोग PR का करेंगे। PR का पहले P का देखेंगे, 0 ट्रांजिशन करके कहाँ जा रहा है, PQ पे। R 0 का ट्रांजिशन करके कहाँ जा रहा है, S पे। P हमारा 1 का ट्रांजिशन करके कहाँ जा रहा है, तो P 1 का ट्रांजिशन करके जा रहा है P पे, और R हमारा 1 का ट्रांजिशन करके कहाँ जा रहा है, S पे, PS पे। फिर यहाँ आया हमारा PQS और PS, तो पहले हम लोग PS का लिख लेंगे। दो वाले पहले सारे कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग तीसरे वाले स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। तो P हमारा 0 का ट्रांजिशन करके PQ पे, S हमारा 0 का ट्रांजिशन करके S पे ही रह रहा है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, P हमारा 1 का ट्रांजिशन करके P पे ही रह रहा है, S हमारा 1 का ट्रांजिशन करके S पे ही रह रहा है। तो PS तो हम लोग पहले कर चुके हैं, बचा हमारा PQS। तो इन लोगों को ना करते हुए अब हम लोग करेंगे QR का ट्रांजिशन, PS के बाद QR। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं मतलब इस तरह से कैसे लिख रही हूँ, तो हमारे पास 4 बिट है, ये समझ लीजिए, 1 2 3 4। तो इसके पॉसिबल कितने पेयर्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं, 2⁴ इक्वल टू 16। इस तरह से मैं कर रही हूँ। तो पहले हो जाएगा PQRS, ये सारा 1 वाला, फिर PQ QR RS PS QS। इस तरह से हम लोग कितने जनरेट कर सकते हैं, 2⁴16 पेयर जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे P कैसे हो गया, अब P वाला 1 रहा और बाकी सब 0 0, तो P हो गया। फिर Q में क्या होगा, P वाला भी 0, Q वाला 1, फिर बाकी दोनों 0 0। ऐसे करके हम लोग
कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और अब हम लोग क्यू आर का कर रहे हैं। तो क्यू जीरो का ट्रांजिशन करके कहाँ जाए, अगर ये मैंने पहले आपको गलत नहीं बताया था, अगर आप पी क्यू आर का लिख ले, फिर उससे जो नया स्टेट जनरेट हो फिर उसका लिख ले, तो फिर भी आपका यही इतने ही सारे स्टेट्स आएंगे, आप वो कर सकते हैं। लेकिन मैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करना चाह रही हूँ, इसलिए पहले मैंने एक एक वाले सिंगल स्टेट वाले का भी लिखा, फिर मैंने डबल वाले का लिखा है, फिर मैं ट्रिपल, फिर 4 वाले पे क्वाड्रप उस पे जाऊँगी 4 वाले पे। तो क्यू जीरो का ट्रांजिशन करके कहाँ जा रहा है, आर पे ही रह रहा है। फिर आर जीरो का ट्रांजिशन करके कहाँ जा रहा है, एस पे जा रहा है। क्यू वन का ट्रांजिशन करके कहाँ जा रहा है, तो क्यू वन का ट्रांजिशन करके आर पे जा रहा है। आर वन का ट्रांजिशन करके कहाँ पे जा रहा है, आर वन का ट्रांजिशन करके कहीं नहीं जा रहा है, खुद पे ही रह जा रहा है। क्यू आर हो गया। उसके बाद अब हम लोग करेंगे क्यू एस। क्यू जीरो का ट्रांजिशन करके आर पे जा रहा है, एस जीरो का ट्रांजिशन करके एस पे रह रहा है। फिर क्यू वन का ट्रांजिशन करके आर पे ही जा रहा है, एस वन का ट्रांजिशन करके एस पे ही रह रहा है। फिर अब क्यू एस हो गया तो हम लोग आर एस करेंगे, आर एस। आर जीरो का ट्रांजिशन करके एस पे जा रहा है, और एस हमारा जीरो का ट्रांजिशन करके कहाँ जा रहा है, एस पे ही रह रहा है। तो एस तो है ऑलरेडी, तो हम लोग नहीं लिखेंगे इसमें कुछ। फिर आर वन का ट्रांजिशन करके कहीं नहीं जा रहा है, एस वन का ट्रांजिशन करके एस पे ही रह रहा है। तो इस तरह से हम लोग सबका जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उसका बना लेते हैं हम लोग टेबल। तो हम लोगों ने ये टेबल बना लिया है। तो ओवरऑल हम लोगों ने ये टेबल बना लिया है। उसके बाद मैंने 3 का किया। उसके बाद पी क्यू आर एस एक जो 4 वाला आ रहा था, मतलब पी क्यू आर एस कैसे हुआ, सारा 1 1 1 1 हो गया। पी वाला भी 1, क्यू वाला भी 1, आर वाला भी 1, एस वाला भी 1। तो पी क्यू आर एस हो गया। क्यू आर एस कैसे हुआ, तो 0 1 1 1, तो क्यू आर एस। तो इस तरह से मैंने अरेंज किया। चारों बिट कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वो स्टेट है, तो चारों स्टेट के जितने पॉसिबल थे हम मैंने अरेंज किया और बना लिया। हम लोग गिनते हैं कि हमारा 2n मतलब 16 हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये तो 15 ही स्टेट्स हुए, और मैंने तो बोला था 2^4 मतलब 16 स्टेट्स होने चाहिए था हमारे डीएफए में। तो ये हमारे पास 16 स्टेट्स हैं। कैसे ये 16 स्टेट्स हैं, तो एक तो हमारा स्टेट होगा कि सारा ही सारा 0 हो जाए, 0 0 0 0। तो यहाँ पे पी भी कुछ नहीं होगा, क्यू भी नहीं, आर भी नहीं, एस भी नहीं, क्योंकि सारा का सारा 0 हो गया, मतलब ये 5 रहेगा। ये भी तो एक कॉम्बिनेशन होगा कि चारों में से एक भी स्टेट ना हो, सारा स्टेट 0 हो जाए। 0 होना मतलब ना हो कोई सा भी स्टेट, तो वो भी तो एक पॉसिबिलिटी है। तो वो रहा 16 वाला। तो हम लोगों ने स्टेट्स बना लिए। मतलब क्या है, एनएफए टू हम लोग डीएफए जनरेट कर लिए। डीएफए तो हम लोगों ने जनरेट कर, लेकिन 15 स्टेट्स है हमारे डीएफए में। तो ये कहाँ से फिजिबल है कि हम लोग एक छोटे से एनएफए से इतना ज़्यादा स्टेट्स वाला डीएफए बना ले। तो हम लोग इसको मिनिमाइज करेंगे, इसको कहते हैं डीएफए मिनिमाइजेशन। इसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें फाइनल स्टेट मार्क कर लेते हैं। फाइनल स्टेट कौन कौन से होंगे, वैसे सारे स्टेट्स जिसमें एस आता हो, क्योंकि एस हमारा फाइनल स्टेट था। तो कौन से होंगे फाइनल स्टेट, वो हम लोग मार्क कर लेते हैं। एस वाला होगा एक फाइनल स्टेट, फिर पी एस वाला दूसरा, तीसरा, चौथा, और भी है क्या, हाँ ये रहे एस वाले सारे, जिसमें जिसमें एस होंगे वो सारे फाइनल स्टेट होंगे हमारे। तो 12 13 14 15, और इधर थे हमारे 4 7 9 10, ये हो गए हमारे फाइनल स्टेट्स। अब हम लोग मिनिमाइज कैसे करेंगे इस डीएफए को। तो इस डीएफए को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग वैसे फाइनल स्टेट जिसका 0 और 1 का ट्रांजिशन सेम है उनको एक से रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं किनका किसका सेम है। 4 का है हमारा एस एस, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए। 4 का हमारा 0 का ट्रांजिशन एस स्टेट पे जा रहा है, 1 के ट्रांजिशन पे एस स्टेट पे जा रहा है, और ये फाइनल स्टेट है। और 10 भी जो है हमारा फाइनल स्टेट ही है, और वो भी 0 के ट्रांजिशन से एस पे जा रहा है, 1 के ट्रांजिशन से भी एस पे ही जा रहा है। मतलब क्या कि इन दोनों का ट्रांजिशन सेम है और दोनों फाइनल स्टेट है। फाइनल को हम लोग नॉन फाइनल से रिप्लेस नहीं कर सकते अगर दोनों का सेम हो फिर भी, ठीक है। तो हम लोग 10 को 4 से रिप्लेस कर देंगे और 10 को डिलीट कर देंगे। रिप्लेस 10/4, ठीक है, ये पहला रिप्लेसमेंट होगा। दूसरा और मिलाते हैं किसका किसका सेम है। 7 का हमारा
यहाँ देखिएगा 7 का। PQS और PS और 13 का देखते हैं। PQS और PS दोनों ही फाइनल स्टेट है, 13 भी हमारा फाइनल स्टेट, 7 भी फाइनल स्टेट। तो क्या करेंगे, रिप्लेस 13 बाई 7। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9। 9 में क्या है, 9 जीरो का ट्रांजिशन, QS जो है 9 में हमारा QS स्टेट है, वो जीरो का ट्रांजिशन करके RS स्टेट पे जा रहा है और 1 का ट्रांजिशन करके भी RS स्टेट पे जा रहा है। और हमारा 14 में क्या है, 14 में भी जीरो का ट्रांजिशन करके RS पे जा रहा है और 1 का ट्रांजिशन करके भी RS पे जा रहा है। तो थर्ड में हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस 14 बाई 9। और दोनों फाइनल स्टेट होना चाहिए, ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है कि दोनों का दोनों फाइनल स्टेट होना चाहिए। अब हमारी बारी आई 12 की। 12 जीरो का ट्रांजिशन करके PQRS, 1 का PRS। 15 जीरो का ट्रांजिशन करके PQRS, 1 का ट्रांजिशन करके PRS। तो हम लोग रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस 15 बाई 12। इतने स्टेप हमारे DFA मिनिमाइजेशन के। ये स्टेप करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा डिलीट करना। जब हम लोगों ने 10 को 4 से रिप्लेस कर दिया, मतलब पूरे टेबल में जहाँ जहाँ 10 है उन सब की जगह हम लोग 4 4 4 रख देंगे और डिलीट कर देंगे। 10 को डिलीट कर देंगे, 13 को, 14 को और 15 को। ये ओवरऑल हम लोग को 8 स्टेप परफॉर्म करने हैं। तो हमारा टेबल अभी कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें 15 स्टेट्स है। 15 स्टेट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 फाइनल स्टेट्स हैं। तो अब हम लोग को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइजेशन में हम लोग को क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। जहाँ जहाँ 10 है, जहाँ जहाँ 13 है, 14 है, 15 है, सबको 4 7 9 12 से रिप्लेस कर देना है पूरे के पूरे टेबल में। तो अब हमारा टेबल कैसा दिखेगा। एक और बात, कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि P की जगह 1 लिखेंगे, Q की जगह 2 लिखेंगे। लास्ट में उन सबको वापस से इस टेबल में बना देंगे, लेकिन जब तक के लिए कन्वीनियंस के लिए हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये नया वाला टेबल बना लिया है, जिसमें से मैंने क्या किया है कि मैंने जहाँ जहाँ 10 था उसको 4 से रिप्लेस किया है, 13 को 7 से रिप्लेस किया है, 14 को 9 से रिप्लेस किया है, 15 को 12 से रिप्लेस किया है। और मैंने सारे स्टेट के नाम दे दिए थे। P का नाम 1 था, Q का 2 था, R का 3 था, S का 4 था। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं बिना न्यूमेरिकल में किए, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो कन्वीनियंस के लिए मैंने ऐसा किया है। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 1 का 5 1, तो 1 हमारा क्या था, P था, और PQ हमारा 5 है। देख लेते हैं, हाँ PQ हमारा 5 है, P हमारा 1 है, तो हाँ 1 है। तो इसी तरह से मैंने ये टेबल बना लिया है। और ये सारे जो होंगे स्टेट होंगे, ये आपको तो पता ही होगा DFA में स्टेट होते हैं। तो फर्स्ट तो मिनिमाइजेशन हम लोगों ने परफॉर्म कर लिया। अब इसमें फाइनल स्टेट लिख लेते हैं, कौन कौन से फाइनल स्टेट है। तो 4 है हमारा फाइनल स्टेट था, 9 11 12 9 हमारा फाइनल स्टेट था। और देख लेते कौन कौन सा है, हाँ 12 है, 11th नहीं है हमारा फाइनल स्टेट, 12। तो ये सब कुछ जो थे हमारे फाइनल स्टेट। तो फिर से देखेंगे कौन कौन से फाइनल स्टेट मैच कर रहे हैं। तो ये हमारा 9 4 4 है, और कौन सा मैच कर रहा है, हमारा 4 4 4। ये दोनों फाइनल स्टेट मैच कर रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे, रिप्लेस 9 बाई 4। दूसरा देखते कौन सा मैच कर रहा है, जो कि फाइनल होना चाहिए, दोनों फाइनल होना चाहिए। 7 हमारा फाइनल स्टेट है क्या, हाँ 7 हमारा फाइनल स्टेट है। हम लोगों ने उसे फाइनल मार्क नहीं किया है, 7 हमारा फाइनल स्टेट है। तो 7 हमारा 12 और 7 का ट्रांजिशन कर रहा है, और 12 भी हमारा 12 और 7 का ट्रांजिशन कर रहा है, और दोनों फाइनल स्टेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस 12 बाई 7। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, थर्ड स्टेप, डिलीट 9, फोर्थ डिलीट 12। तो अब हमारा क्या हुआ, 12 डिलीट हो जाएगा, 9 डिलीट हो जाएगा, और जहाँ जहाँ 12 है वहाँ वहाँ आ जाएगा आपको 7, और जहाँ जहाँ 9 है वहाँ वहाँ आपको आ जाएगा 4 7। 9 तो मेरे ख्याल से कहीं नहीं है, हाँ। तो फिर हम लोग एक और मिनिमाइज DFA ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे DFA का, और फिर उसमें हम लोग कंपेयर करेंगे कि जो जो फाइनल स्टेट है वो फाइनल स्टेट का ट्रांजिशन सेम है क्या। अगर सेम है तो फिर एक को डिलीट करेंगे और बाकी को दूसरे से रिप्लेस कर देंगे, जिसको डिलीट करेंगे उसको। चलिए फिर देखते हैं मिनिमाइज ट्रांजिशन टेबल बना के। 3 4 नथिंग
4 4 4 5 11 6 6 7 1 7 7 7 7 7 8 4 3 8 4 3 11 7 6। इसमें फाइनल स्टेट कौन सा है? 4 और 7 है। 4 और 7 ये रहा हमारा फाइनल स्टेट और ये था हमारा स्टार्ट स्टेट। इन सबको आप स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये सारे स्टेट है। तो अब इसमें देखते हैं दो फाइनल स्टेट है और दोनों का अलग अलग ट्रांजिशन है। मतलब 4 जो है 0 का ट्रांजिशन करके 4 पे जा रहा है, 1 का ट्रांजिशन करके 4 पे जा रहा है, 7 भी 7 7 पे जा रहा है। मतलब दोनों का ट्रांजिशन सेम नहीं है। तो ये है हमारा मिनिमाइज्ड डीएफए का ट्रांजिशन टेबल। मिनिमाइज्ड डीएफए। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं भाई ये ट्रांजिशन टेबल बन गया, ये हमारा मिनिमाइज्ड डीएफए हो गया। नहीं नहीं नहीं, एक और स्टेप हम लोग को परफॉर्म करना है और इसका ट्रांजिशन डायग्राम बना के देख लेते हैं क्या ये सच में मिनिमाइज्ड डीएफए है। तो चलिए बना के देखते हैं। सबसे पहले हमारा 1 स्टेट हम लोग सारा लिख लेते हैं। 1 है, 5 है। 1 जो है वो 0 का ट्रांजिशन करके 5 पे गया है और खुद का 1 का ट्रांजिशन करके खुद पे ही रहा है। पहला हम लोगों ने लिख लिया। फिर है हमारा 2, बना लेते हैं हम लोग कहीं पे, तो 2 बना लेते हैं। 2 है, 2 0 का ट्रांजिशन करके और 1 का ट्रांजिशन करके 3 पे चला गया। 3 पे, चलिए ये भी हो गया। 3 0 का ट्रांजिशन करके 4 पे गया है। 0 का ट्रांजिशन करके 4 पे गया है। 3 भी हो गया। 4 खुद पे ही रहा है 0 और 1 दोनों का ट्रांजिशन करके। ठीक है। 5 11 और 6 पे गया है। तो 5 ये रहा 0 का ट्रांजिशन करके 11 पे गया है, 1 का ट्रांजिशन करके 6 पे गया है। 6 पे गया है। 5 हो गया। 6 0 का ट्रांजिशन करके 7 पे गया है। 0 का ट्रांजिशन करके 7 पे गया है। 1 का ट्रांजिशन करके 6 1 पे गया है। तो ये रहा। थोड़ा खराब दिख रहा है, आप लोग सही से बना लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। 7 जो है 7 का 0 और 1 दोनों का ट्रांजिशन करके खुद पे ही रहा है। 8 जो है हमारा 0 का ट्रांजिशन करके 4 पे गया है और 1 का ट्रांजिशन करके 3 पे गया है। 11 0 का ट्रांजिशन करके 7 पे गया है, 1 का ट्रांजिशन करके 6 पे गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ आपस में कहीं भी कनेक्टेड नहीं है। सॉरी, ये दोनों डायग्राम आपस में कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट हुआ इसको हम लोग कर देंगे, इसको कहते हैं, इन सारे स्टेट को हम लोग कह देते हैं अनरीचेबल स्टेट। मतलब क्या कि इन स्टेट पे हम लोग स्टार्ट स्टेट से रीच नहीं कर सकते, 1 से रीच नहीं कर सकते इन सब पे। और हम लोग स्टार्ट तो हमेशा स्टार्ट स्टेट से ही करेंगे। और इंड स्टेट हमारा फाइनल स्टेट कौन सा है? 7 है और 4 है। तो इसके पास बस इंड स्टेट है लेकिन स्टार्ट स्टेट नहीं है इस वाले नीचे वाले डायग्राम के पास। और 1 से इस तक आ भी नहीं सकते क्योंकि कोई रास्ता नहीं है इस तक आने का। तो इनको हम लोग हटा देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये होते हैं अनरीचेबल स्टेट। तो ओवरऑल हमारा मिनिमाइज डीएफए क्या है? हमारा मिनिमाइज डीएफए ये है, सॉरी 1 5 11 7 जो कि हमारा फाइनल स्टेट था। यहाँ है 6 0 का ट्रांजिशन करके 0 का ट्रांजिशन करके 0 का ट्रांजिशन करके 0 1 दोनों का ट्रांजिशन करके 1 का ट्रांजिशन किया, 1 का 1 का 1 का, ये रहा इसका 0 का। तो ये जो ऊपर वाला डायग्राम था उसको मैंने यहाँ पे बना दिया और यही है हमारा फाइनल मिनिमाइज डीएफए। आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं आशा करती हूँ। तो हमारा पहले क्या था? एनएफए दिया हुआ था। एनएफए को हम लोगों ने डीएफए में कैसे कन्वर्ट किया? एनएफए के ट्रांजिशन टेबल को डीएफए के ट्रांजिशन टेबल में फर्स्ट टपल को एज इट इज रखा और अपने कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि ये लंबा जाने वाला था, हमने क्या किया है कि इसको जैसे हम लोग बाइनरी नंबर को, बाइनरी नहीं कह सकते उसको,
1 2 3 4, जैसा कि हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, हम लोग जैसे कॉम्बिनेशन बना, जैसे हमारे पास पी क्यू आर एस 4 स्टेट दिए हुए, इसे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो एक बार में सबका सब जीरो होगा, तो कोई सा भी कॉम्बिनेशन नहीं, एक बार में सिर्फ P1 होगा, बाकी सब जीरो होगा, उसके बाद P0 होगा, सिर्फ Q1 होगा, बाकी सब जीरो। ऐसे करके हम लोगों ने ओवरऑल 16 कॉम्बिनेशंस बनाए और उसके रिस्पेक्टिव हम लोगों ने उन सबके स्टेट्स निकाले। तो हम लोगों ने जब 15 स्टेट्स बना लिए, तो सबको मार्क कर दिया हम लोगों ने, सारे स्टेट को 1 2 3 4 से, खुद के कन्वीनियंस के लिए, ताकि सॉल्व करने में आसान हो। 1 2 3 4 जब हम लोगों ने मार्क कर दिया, उसके बाद देखा कि कौन कौन से ऐसे फाइनल स्टेट है जिसके जो 0 1 वाले ट्रांजिशन है वो मैच कर रहे हैं। तो जिसके जिसके मैच कर रहे थे, तो हायर स्टेट को हम लोगों ने लोअर स्टेट से रिप्लेस कर दिया और हायर स्टेट्स को हम लोगों ने डिलीट कर दिया। उसके बाद का हमारा ट्रांजिशन टेबल कुछ ऐसा बन रहा था, फिर उसमें फर्दर हम लोगों ने रिप्लेस किया और डिलीट किया, क्योंकि फाइनल स्टेट के ट्रांजिशन मैच कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों का ये ट्रांजिशन टेबल बन करके आया, जिसमें किसी का भी ट्रांजिशन मैच नहीं कर रहा था। दो ही फाइनल स्टेट थे, दोनों का ट्रांजिशन मैच नहीं कर रहा था। तो इसके रिस्पेक्टिव हम लोगों ने ट्रांजिशन डायग्राम बनाया। जब हम लोगों ने ट्रांजिशन डायग्राम बनाया, तो हम लोगों ने देखा कि ये दोनों ट्रांजिशन डायग्राम जो है वो कनेक्ट नहीं है। मतलब क्या कि उस नीचे वाले जो स्टेट्स है वो अनरीचेबल स्टेट है, फाइनल हम लोग स्टार्ट स्टेट से वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। तो इस चीज़ को हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया नीचे वाले डायग्राम को, और ओवरऑल हमारा मिनिमाइज DFA ये आया। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया हो, आप लोगों ने DFA मिनिमाइजेशन समझ लिया हो, ये कंसेप्ट, और DFA टू NFA कैसे कन्वर्ट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।